हेलो। आज 8 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से जानने का कोशिश किया कि मैया पापा भारत और चीन में समानता और विषमता बताओ कि ताकि चीन इतना आगे है, टेक्नोलॉजी में है, लिविंग स्टैंडर्ड में है और बर बिजनेस में है, इकोनॉमी में है और वेल्थ में है और भारत जो है मनुवादी ही सिर्फ हैं 10% वही सब कुछ के राजा हैं, बाकी 90% जनता कटोरी ले करके मनुवादी के दरवाजे पर भीख मांग करके खाती जीती है। ऐसा व्यवस्था क्यों है और क्या ऐसा चाइना में भी होता है? नहीं, चाइना में सभी के हाथ में काम है, करके खाता है, कोई मालिक नहीं है। चाइना जो देश है वही संपत्ति, इंडस्ट्री, जर जमीन जंगल सबका मालिक होता है और वो सबको एक समान रूप से सबको भागीदारी दे करके काम करता कराता खाता जीता आमदनी करता है, उत्पादन करता है ताकि सबको पेट में भात जाए। किंतु भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में सिर्फ जो कुछ है मनुवादी को है। मनुवादी का ही देश है, मनुवादी का लिए है। बाकी जो 90% 10% के का देश है जो प्रथम विदेशी है, आक्रमणकारी है, यूरेशिया से आकर के यहाँ के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी को गुलाम बनाया है और गुलामों को कटोरी थमाया है, भीख मांग करके खाने जीने के लिए गुलाम बना के रखा है। किंतु चीन में ऐसा नहीं है। चीन में सभी जो है सरकार ज़मीन देती है, इंडस्ट्री में पूंजी लगा देती है, इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, आमदनी जो होता है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ताकि सबको अन्न जल मिले और सभी लोग जिए खाएं। किंतु भारत में ऐसा नहीं होता है। जो कुछ होता है एक आदमी को होता है, मनुवादी को होता है और 10% लोगों को होता है। बाकी लोग कटोरा ले करके मनुवादी के दरवाजे पर भीख मांग करके ले आता है, खाता है, अगवाड़ा पिछाड़ मराता है, तब कुछ जीने खाने भारत में मिलता है। यही सब अंतर है। पॉलिटिकल सिस्टम में कोई अंतर नहीं है। जैसे चीन में एक पार्टी का राज है, यहाँ भारत में भी 38 पार्टियाँ हैं, सब मनुवादी हैं और इसमें इन पार्टियों में कोई विपक्ष नहीं है और सब मिलजुल करके मनुवाद का सरकार बना करके सदियों से सत्ता सरकार बना करके भोगती हैं। वैसे ही चीन में भी 9 पार्टी है। एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वही रूलिंग करती है, बाकी जो 8 पार्टियां हैं वो उसका सहयोग करती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में चीन और भारत में कोई अंतर नहीं है, एक रत्ती भर का अंतर नहीं है। ये भी मनुवादी, वो भी मनुवादी, ये भी एक नायक तंत्र, वो भी एक नायक तंत्र, ये भी दुष्ट, वो भी दुष्ट, दोनों दुष्ट। गरीब और जो है सर्वहारा और नीच कौम या तबका का लोगों को सिर्फ गुलाम बना करके, फर्क इतना ही है कि वो जर जमीन जंगल का भाग देता है, उसमें काम करके खाओ जियो रहो। किंतु भारत वो भी नहीं करता। जो कुछ है जर जंगल जमीन जिसके पास है उसको ऐसा मजदूरी पर रखता है कि 19 भाग मालिक का और 1 भाग काम करने वाला का। अगर मान लो 1 बीघा खेत है, 20 बोझ है, अगर धान हुआ है तो 19 बोझ जो है भारत का मनुवादी मालिक ले लेगा और 1 बोझ जो है लगाएगा, काटेगा, पीटेगा, दाएगा, घर में अन्न पहुंचाएगा, उसको मिलेगा।
इस तरह से सबसे दैनिक विश्व में अगर कोई जगह है तो भारत है, जो कि कलेजा से खून निकाल के पीने वाला मनुवादी भारत का है। और इसीलिए चाइना में पैसा नहीं है, ज़मीन दिया उसका टैक्स देता है, ज़मीन का पैदावार में अगर हुआ तो बेसी हुआ बांध देता है सीलिंग की, इतना से जो बेसी होगा उसे सरकार को दे देना पड़ता है, और बाकी वहाँ के किसान अपना भोगते हैं। और जिसके चलते सभी लोग को ज़मीन है, सभी लोग को काम हाथ में है, सभी लोग खाते कमाते जीते हैं। किंतु भारत में कटोरा लेकर के सुबह शाम दोनों टाइम मनुवादी 10% है, उसके दरवाजे पर जा कर के दीजिए मालिक, दीजिए मालिक, दीजिए मालिक करने पड़ता है। तो उसी में अगवाड़ा पिछवाड़ा मारने का अगर उसका इच्छा होता है तो मारता है, तो कुछ एक दो मुट्ठी अन्न दाना दे देता है। फिर सवेरे हुआ तो फिर कटोरी लेकर के मनुवादी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यही है उन दोनों देशों का परिस्थिति है।